गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेज एंड क्लॉज और बेटा सेंटेंसेस। ये तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों जो टॉपिक हैं इन कुछ चीज़ें जो आपस में सिमिलर हैं और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले हम इन तीनों की बेसिक जो डेफिनेशन है वो जानेंगे और उसके बाद आपस में इन तीनों में क्या सिमिलर है और कैसे किस चीज़ को फ्रेज कहते हैं, कैसे क्लॉज कहते हैं और सेंटेंस क्या होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनके बारे में आज थोड़ा सा फंडामेंटल क्लास लेंगे और जानेंगे क्लास। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले डेफिनेशन से। तो फ्रेज की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड फ्रेज। तो ये तो बेटा होगी फ्रेज की बात। अब क्लॉज किसे कहते हैं? अ क्लॉज is a group of words which form a part of sentence and contains a finite verb। और इधर बेटा सेंटेंस क्या कहेंगे? तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होगी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज अ कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो बेटा होगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से बेटा अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन अब जानेंगे कैसे सेंटेंस में क्लॉज होते हैं, कितने क्लॉज हो सकते हैं और सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप इन तीनों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेज। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए तीनों चीज में, क्लॉज में भी और सेंटेंस में भी। तो सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए तीनों चीज में क्या चीज कॉमन है कि इसमें ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो वर्ड्स का होगा तभी ये बन पाएगा फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस। इन तीनों चीजों में एक चीज तो कॉमन है। दूसरी चीज आप कैसे पता लगाएंगे कि फ्रेज और क्लॉज में और सेंटेंस में अंतर क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेज और क्लॉज में अंतर कैसे पता चलेगा। तो फ्रेज में देखते हैं नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो चीज फ्रेज नहीं है। और फ्रेज को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश। और क्लॉज में क्या होगा? उसके उल्टा ही सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा जिससे ये पता चल पाएगा कि वो जो सेंटेंस है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है? क्लॉज है। और सेंटेंस में भी होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस है। अब आप ये कहेंगे कि क्लॉज और सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेंटेंस है, ये क्लॉज है? तो देखने वाली चीज यहाँ पर ये है, जो क्लॉज होता है, क्लॉज जो होता है वो बेटा कंप्लीट सेंस देता है और नहीं भी देता है। लेकिन जो फ्रेज होता है वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। भाई कंप्लीट सेंस कैसे दे पाएगा जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेज होगा उसमें वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। समझ में आएगी बेटा बेटा? लेकिन जो क्लॉज होगा और सेंटेंस होगा वो, तो क्लॉज का में क्या है बेटा कि वो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी। वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर। लेकिन जो सेंटेंस होगा वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। अब क्लॉज और सेंटेंस में ये जो मैंने बात कही कि वो कभी सेंस देगा कभी नहीं सेंस देगा, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्लॉज में बेटा एक बात आती है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो आई विल हेल्प, मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आई विल हेल्प हिम, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब वो आएगा तो जैसे मान लीजिए मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब क्लॉज क्या होता है? एक उपवाक्य होता है, मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं हेल्प करूंगा, ये एक सेंटेंस की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन जो इफ ही कम्स, अब यहाँ पर देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है, कम्स क्या है? वर्ब है। तो ये क्लॉज हो गई तो समझ में आ रहा है। अब देखिए आई विल हेल्प हिम, तो आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, विल क्या है बेटा? विल क्या है? विल वर्ब है। तो ये हो गया, ये भी क्लॉज है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे है? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आ रहा है। और इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना बेटा। लेकिन ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है।
तो इसमें तो समझ में आ गया बेटा क्लॉज कैसे होगा। तो लेकिन देखिए कि वो अगर वो आएगा तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए कौन सा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई विल हेल्प हिम ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई। बेटा अभी नेक्स्ट इसके मैं 1-2 क्लासेस और लूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कल मैं 1 to 10 लगभग एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।